अरे एक झलक देखने के लिए ना, और मैं अपने मुंह के 1000 टुकड़े भी करवा लूं ना तो चलेगा। हाय अल्लाह, इतना चाहते हैं आप मुझे? हाँ उसना, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अरे हटा दो ये नकाब, हटा दो। किससे बेपनाह मोहब्बत हो रही है मुस्तकीम? इतना खूबसूरत ख्वाब मेरा। ये ख्वाब नहीं है, मैं असल में यही हूँ। सच? लेकिन मैं नाराज हूँ तुमसे। क्यों? भाई शादी की इतनी जल्दी थी तो मुझे बता तो देती, कम से कम मैं शेरवानी सिलवा लेता, वरना लुंडे से जाके पैंट कोट ले आता। मुझे शादी नहीं करनी। अरे भाई अगर तुमने शादी नहीं करनी तो फिर दुल्हन बनकर क्यों आई हो? मैं शादी से भाग कर आई हूँ। क्यों? शादी में खाना अच्छा नहीं था या छापा पड़ गया था? मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ। लेकिन इतनी सुबह सुबह? ओहो, मैं तो पता नहीं कब से भाग रही हूँ, शायद 3-4 घंटे हो गए होंगे। अब तो टांगे भी दुख रही हैं, बहुत थक गई हूँ। अब देखो तुम मुझे पनाह दे दो। अच्छा, आज तुम पनाह मांगोगी, कल मेरा दिल मांगोगी, परसों तुम निकाहनामा मांगोगी, फिर मेरे ससुर की जायदाद में हिस्सा मांगोगी जो मुझे भी आज तक नहीं मिला। मैं सिर्फ तुम्हारे घर में पनाह मांग रही हूँ। देखो मुझे साफ साफ। मैं साफ साफ इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम खुद ही समझ जाओ। वो मेरा मतलब है, मुझे साफ साफ बता दो, तुम अपने घर में पनाह दोगे या नहीं दोगे? नबील के दिल के और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं हुस्न की परी। कौन नबील? मैं नबील, बुलबुले वाला, कोए वाला, मलाई वाला। आजे आजे आजे, शोर नहीं मचाना क्योंकि अभी अभी उठे हैं सारे। आ जाओ। यहाँ बैठ के तुम अब उससे आराम से बात कर सकते। कौन सी बात? दिल की बात। सच्ची? मुच्ची, तुम्हें एक कसम है, आज कह दो सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। क्या? हाँ ना, घर से भागने की टेंशन में मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था, भूख लग रही है। मैं ये जानता हूँ कि तुम अपनी शादी से मेरे लिए भागी हो, लेकिन मुझ तक पहुंची कैसे हो ये तो बताओ। जरूर तुमने मुझे ना एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा पार्क में, और दिल में ठान लिया होगा कि इस गबरू नौजवान से ही शादी करूंगी अगर मैंने शादी की तो। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर जरूर तुम बुलबुले की बहन हो इसलिए दौड़ी चली आई हो। ना, मैं बुलबुलें नहीं देखती। चल झूठी कहेगी। अच्छा बैठो तुम आराम से, मैं तुम्हारे लिए ना खुद नाश्ता बना के लाता हूँ, और उसके बाद तुमने मुझे बताना है कि तुम्हें मुझसे इश्क कैसे हुआ है। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी बनाता हूँ नाश्ता। ऑमलेट खाओगी ना? ऑमलेट। ठीक है। हेलो, सुनो, कौन हो तुम? मैं दुल्हन हूँ, और आप? मैं दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ जी? ये तो निकाह के वक्त काजी साहब से कहिएगा ना, जब वो आपसे पूछेंगे ना कि कबूल है तो आप कहिएगा जी जी जी। मुझे लाइन दे रहे हो बड़े मियाँ? हाँ हाँ, मैं ना बड़ा अच्छा मियाँ बन के दिखाऊंगा तुम्हें। पैर तो तुम्हारे कब्र में लटके हुए तो हैं। आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर दो, मुझसे शादी कर लो। पर मैं क्यों तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँ? क्योंकि तुम ना बिल्कुल परी लग रही हो, परी। परी वरी कुछ नहीं होता, सिर्फ चुड़ैले होती हैं, चुड़ैले। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, तुम ना मुझे अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी? नबील का इंतजार। नबील? अरे वो तो निहायत ही घटिया तरीन इंसान है। अरे देखो ना, कितनी हसीन खूबसूरत लड़की को फंसाकर शादी कर लिया उसने। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। तुम यही कर, अभी आया। नबील, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यही कि मैं इतना बेहतरीन ऑमलेट कैसे बना सकता हूँ? नहीं, ये कि तुम हम सबको बेवकूफ बना सकते हो। ओ यार मैं मूसा, वो तो आप पहले से ही हैं, उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नबील, मुझे तुम्हारा राज पता चल चुका है। कौन सा राज? मेरे तो बहुत सारे राज हैं, बल्कि आपके मुंह से बड़े बड़े राज हैं इस सीने में दफन। मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूँ, अभी अभी देख कर आ रहा हूँ उसे मैं। क्या खूबसूरत, आज जल्दी जा गई 10 बजे? वो तो 12 बजे से पहले उठती नहीं है अभी। अच्छा, तो 12 बजे से पहले पहले दूसरी वाली को घर से भेजना था तुम्हें। कौन सी दूसरी वाली? अरे वही नहीं, नवेली दुल्हन यहाँ जो बाहर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। काश वो मेरी दुल्हन होती महमूद साहब। तुम्हारी दुल्हन नहीं है? अरे भाई, तो फिर किसकी दुल्हन है? बस एक दफा नाश्ता उसे दे लूं, फिर तसल्ली से उसकी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि 4-5 एपिसोड की कहानी है उसकी। नबील, कहानी सुनने का ना मुझे भी बचपन से बड़ा शौक है। ओ भाई, अब बचपन नहीं है, 55 से भी ऊपर क्रॉस कर गए हैं आप। वैसे नबील, अगर ये तुम्हारी दुल्हन नहीं है तो फिर किसकी दुल्हन है भाई? पता करो फौरन और इसे चलता करो यहाँ से। अगर हमारी बीवियां उठ गई ना खूबसूरत, तो फिर समझ जाएगी
अरे मगर तुम्हारी माँ काबू में नहीं आएगी। एक बेसहारा और परेशान लड़की का दुख नहीं बांटेंगे आप? बड़े ही बुज़दिल शख्स हैं महमूद साहब आप। बुज़दिल नहीं हूं मैं। अरे मुझसे अच्छा दुख तो कोई बांट ही नहीं सकता। तुम एक काम करो, तुम ना ये नाश्ता मुझे दो, हैं, और फिर देखो मैं इसका दुख कैसे बांटता हूँ। नहीं महमूद साहब, इस बुढ़ापे में आप दुख सह नहीं सकेंगे उसका, ये मैं ही दूंगा। नबील, ये नाश्ता मैं दूंगा उसे। तो चले काम करते हैं, दोनों मिलके ना थोड़ा थोड़ा दुख बांट लेते। वो जो हम थोड़ा थोड़ा बांटेंगे वो दुख होगा। हाँ जी। अच्छा जी। आज वो लो जी। आप मेरे लिए नाश्ता लाए। सो स्वीट, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मुझसे कह रही है वेलकम वेलकम। हेलो। हाँ नबील, मैं कमाल बात कर रहा हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी ये कमाल की बात नहीं लग रही भाई। अबे मेरी बात सुन यार, मैं तेरा दोस्त कमाल, एक काम था तुझसे। देख कमाल, मैंने उधार देना जो है ना वो बंद कर दिया है बिल्कुल। अबे मेरी बात गौर से सुन, मेरी गर्लफ्रेंड अपनी शादी से भागकर तेरे पास आएगी। उसे ना मैंने तेरा एड्रेस दिया था। क्या? हाँ डॉली नाम है, पहुंच गई है क्या? हाँ। अबे अपनी भाभी का ख्याल रखना, मैं शाम तक निकाह का सारा बंदोबस्त कर लूंगा। फिर तेरे ही घर में मैं और डॉली निकाह करेंगे, कैसा? बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छा। ओके बाय। तो पहले नहीं बता सकती थी कि तुम डॉली हो? महमूद साहब यार, ये डॉली है यार, मेरा दोस्त कमाल नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये दोनों भाग के आज हमारे यहाँ निकाह कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया। अच्छा, इसका मतलब है कि ये तुम्हारी भाभी हुई ना? ना साहब, तुम कितने अच्छे हो नबील। लेकिन क्या फायदा, दुल्हन तो तुम कमाल की हो ना। कमाल की तो मैं हूँ। हो सकता है नबील कमाल अपना इरादा बदल ले। ओ यार महमूद साहब, कमाल अपना इरादा नहीं बदलने वाला यार, वो तो निकाह की तैयारियां कर रहा है। आपकी दाल यहाँ निकलने वाली। दाल नहीं, बिरयानी। मुझे बिरयानी पसंद। और क्या क्या पसंद है तुम्हें डॉली? हड्डियाँ। हाँ, मुझे हड्डियाँ चबा के खाने में ना बड़ा मजा आता है। आप इसके पास बैठ के ना इसकी पसंद नापसंद पूछे। मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, जल्दी उठ गया हूँ आज मैं। मैं भी देखो जरा, मोमो जाग गई होगी, मुझे ना उसके दांत ब्रश करवाने हैं। और मैं क्या करूँ? ये अच्छा है, नाश्ता करके ना मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। मेरा चश्मा इतना गंदा कैसे कर दिया, कुछ नहीं नजर आ रहा। ओए, ये गधा किसने यहाँ रख दिया? और ये तो चुप भी रहा है, इसमें हड्डियां भी हैं। लाश लाश लाश। क्या हो गया? उश, तू तो दुल्हन है, तुझे किसने यहाँ ला के रखा है? नबील छोड़ के गया है मुझे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तू कफील की बीवी है। नादिया, अंबर, जल्दी आ, मैं तुझे मलवाती हूँ सबसे ना, सारे घर वालों से। सलमा जल्दी आ, अभी पता चलता है बच्चों तुझे मठियाई भी खिलाऊंगी। माँ जी मैं खूबसूरत हूँ। तुझसे ज्यादा खूबसूरत ये कफील की दूसरी बीवी है, देख ले। क्या ये नबील की बीवी है? हाँ ना, ताजा शादी हुई है, जल्दी से चल वो दे दे। वो क्या? वो जो खुशी के मौके पे देते होते हैं ना। मिठाई? नहीं मिठाई नहीं, वो क्या माँ जी, क्या दूं? आपके बेटे ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया जो मैं मुबारकबाद और मिठाइयाँ बांटती फिरूं? हाँ, मुबारक। चल शाबाश, मुबारक दे छोटी दुल्हन को। छोटी दुल्हन? माय फुट। अब भी नबील की खबर लेती हूँ मैं। हाँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। नबील उठो। क्या कबूल है तुम्हें? तुम जैसी सड़ियल बीवी कबूल है, और क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगे नबील। नहीं जानू, आज मैं कहाँ गिरा हूँ? हाँ कल गिरा था बेड से 2 बार, वो भी मुंह के बल। एक तो तुमने दूसरी शादी कर ली, ऊपर से उसे घर ले आए। तुम्हारे होते हुए मेरी जिंदगी में कोई खुशी आ सकती है भला? नबील सच बताओ, कौन है वो लड़की? सोनिया जो है जानू, वो सिर्फ मेरी पेन फ्रेंड है, और साथ वाली जो नौरीन है ना, उसे तो मैंने बहन बना लिया है। और जो फोन वाली है नीलम, वो मेरी फैमिली डॉक्टर है।
तुम इनमें से किसकी बात कर रही हो जानू? मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जो दुल्हन बनी घर में बैठी है। जानू उस लड़की की तुम टेंशन ना लो, वो तो घर से भाग कर आई है निकाह के लिए। तुम उससे निकाह करोगे? जानू तुम अगर इजाजत दो तो अभी कर लेता हूँ। मैंने आज तक तुम्हारी बात टाली है कभी? मैं पापा को बुला लूंगी नबील। मेरा निकाह पढ़वाने के लिए? तुम सब लोगों को घर से निकलवाने के लिए। ओ जानू तुम भी ना, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मैं तो सारी जिंदगी जानू तुम्हारा शौहर बन के सिर्फ और सिर्फ बुलबुले करना चाहता हूँ। तो फिर वो लड़की कौन है वो? ओ जानू वो तो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है यार, डॉली। डॉली नाम है उसका। वो दोनों भागकर हमारे घर में आज निकाह कर रहे हैं। हमारे घर में निकाह होगा आज। हमारे घर में उनका निकाह नहीं हो सकता। क्यों जानू? तुम उनके लिए 5 स्टार होटल बुक कराओगी, वो भी स्विमिंग पूल के करीब, बुफे। शट अप नबील। ओके जानू। डॉली देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? जूस। ये देखो, ये मैंने ना अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि तुम परेशान हो रही हो। वैसे ना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? डॉली मुझे लगता है ये कमाल जो है ना ये तुम्हें धोखा देगा। अरे तुम्हें ना किसी मैच्योर आदमी का इंतखाब करना चाहिए था। अब मैं मैच्योर आदमी कहाँ ढूंढती? अरे ढूंढने की क्या जरूरत है भाई, मैं हूं ना। मैं तो पैदा ही मैच्योर हुआ था। बड़े बधाई हैं आपको। है ना? बड़ा हंसी मजाक चल रहा है बहू और ससुर के बीच। बहू? हाँ, ये वकील की बीवी है ना जाज। चले मुंह दिखाई दें बहू को। अरे क्या बोले जा रही हो मोमो, ये हमारी बहू नहीं है। ना तो फिर किसकी बहू है मुस्तकीम? मेरी अब तक शादी नहीं हुई, मैं अपनी शादी से यहाँ भाग कर आई हूँ। हाँ तो मैं तेरी शादी करा देती हूँ ना अपने पुत्र से। और सब बांका सजीला नौजवान है कि वाह वाह। बस 6 तोले के गोल्ड के कंगन दे देना मुझे। बाकी चीज जहेज की जो लेनी है ना वो सामान वामान नहीं, कैश ले आना, चेक भी चलेगा। बस कर दो मोमो, तुम्हारा निकम्मा बेटा जो है ना वो डॉली के लायक नहीं है। नहीं, जमील डॉली के लायक नहीं है तो फिर कौन है? जमील का बाप। जमील? जमील यानी मेरा पुत्र, तो उसका बाप जो हुआ तो मेरा हस्बैंड। ओए दलावर ठहर जा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ओए दलावर। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे बताऊं? क्या? कमाल का फोन आया था, उसने साफ इनकार कर दिया तुमसे निकाह करने से। और उसने ये भी कहा कि तुम्हें बता दूं कि तुम उसको भूल जाओ। अच्छा, चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे वैसे भी कोई खास पसंद नहीं था। तो भाई फिर तुम उसके लिए भागी क्यों थी? मैं उसके लिए थोड़ी, अपने लिए भागी थी। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर वजन कम करना है ना तो दिन में 1-2 घंटा भाग लिया करो, तो मैं भागी। लेकिन तुम्हारा वो दोस्त बड़ा धोखेबाज निकला। अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ। हाँ, तुम अपने घर भी नहीं जा सकती है वापस। तुम्हारे घर वाले अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो अब मैं क्या करूं नबी? मेरे पास तो बस एक ही रास्ता है। ना 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 डोली, मैं तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगा। मैं खुदकुशी नहीं, शादी की बात कर रही हूं। ओ अच्छा 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 अच्छा। किसका फोन है? किसी का नहीं, मेरे नाना अबू का गांव से जमीनों पर लड़ाई हो गई थी, बाद में कर लेता हूँ। हाँ तो तुम क्या कह रही थी? मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरे लिए एक नेक शरीफ बीवी के आगे पीछे घूमने वाला, किसी बात पे उफ न करने वाला लड़का ढूंढ दो। लो, बच्चा बगल में, शहर में डंडोरा। किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ डॉली डार्लिंग। मुझसे शरीफ और बीवी का गुलाम तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हर हफ्ते 3-4 लड़कियां मेरी मोहब्बत में खुदकुशी करती हैं। सच? हाँ, अब मैं भी क्या करूं? हर एक से तो शादी नहीं कर सकता ना। लेकिन तुम मुझसे तो शादी करोगे ना? हाँ बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। चलो आओ, इस खुशी के मौके पर एक प्यार भरा गाना हो जाए वहां पर, उस लोकेशन पे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भाਵੇਂ बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, not this track is very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले अस्तगफार। हुमा, उमैमा, बिस्मा, लीजे जल्दी आ। बिस्मा, लीजे जल्दी आ भाई।
माँ जी आप मुझे खूबसूरत नहीं कह सकती। मैं बिला वजह झूठ क्यों बोलूं तुझसे? मेरा नाम खूबसूरत है। हाँ तो मेरा नाम भी बड़ा खूबसूरत है, अभी याद नहीं आ रहा है। शहबाज। मुमताज। अच्छा तो तेरा नाम शहबाज है? भाई बड़ा ही मर्दाना नाम है। तू ऐसा कर, मेरे लिए चाय बना के लेकर आ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ माँ जी, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही यार। अरे वो अंगूठी मैं अभी अभी देख के आ रहा हूँ। कहाँ महमूद साहब? अरे डॉली की रिंग फिंगर में नबील ने अभी अभी पहनाई है। क्या? मैं सदके में वारी बिस्मिल्लाह करा, मेरे पुत्र ने वो दिखा दिया आज। वो क्या बेशर्मी। इशफाक आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हिम्मत, आज मेरे पुत्र ने हिम्मत दिखा दी माशाल्लाह। मैं भी अपने पापा को फोन करती हूँ। हाँ जा पापे को फोन कर, हम नहीं डरते तेरे पापे वापे से। अब मैं फिर से सास बनने वाली हूँ वसीम। महमूद महमूद तो बाप बनने वाला है ना। माफ कर दो यार। मैंने नहीं माफ करना आपको, गिन गिन के आपके गुनाहों के बदले लेने मैंने। देख भी डाली पुत्र, हम ना जहेज को वो समझते हैं, वो क्या? वही जो धोखेबाज लोगों की शक्लों पे होती है ना। फिटकार। नहीं, वो जो मैंने अपने शोहर को कभी नहीं दी। मोहब्बत? हाय नहीं, मोहब्बत मैंने कूट कूट के की है अपने मसाऊद से। ओ माँ जी महमूद साहब पे लानत भेजे यार। हाँ लानत, जहेज को हम लानत समझते हैं। हाँ डॉली डार्लिंग, तुम गाड़ी, बंगला, कार, एसी, फ्रिज कुछ नहीं लाना, सिर्फ कैश लाना ताकि हम लोग कारोबार कर सकें। नबील पापा का फोन है, बुला रहे हैं तुम्हें। कौन पापा? किसका पापा? मेरा दुनिया में कोई पापा नहीं है। मेरे पापा जो सालों से तुम्हें पाल रहे हैं और ये घर भी वही चलाते हैं। हाँ कुछ याद आ रहा है मुझे, वो मोटा सांड। लेकिन मुझे बात नहीं करनी भी किसी से भी। मैं अपने निकाह वाले दिन कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहा, नो टेंशन। नबील वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ये निकाह किया तो वो तुम सबको घर से निकाल देंगे। हाँ तो ये तो और अच्छी बात है ना। ये लोग सब मेरे साथ चलेंगे। मेरे पापा के पास ना ऐसे 10 घर है। सुन लिया जानू, अभी इस हीरे की कदर करने वाले मौजूद हैं। ओए पुत्र तू हीरा नहीं है, तांबा है तांबा। ओ माँ जी मैं आपका बेटा हूँ नबील बड़े वाला। हैं? तू इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? खाद से माँ जी, खाद से। अच्छा अबे यार अब ये कमाल क्यों कॉले कर रहा है? इससे पहले कि इसका मौलवी आए मैं अपना मौलवी बुला के निकाह पढ़वा लेता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, देखिए जल्दी से 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो आपने बुलबुले हाउस पहुंचना है, निकाह पढ़वाना है। अरे भाई मेरा तो निकाह हो चुका है। ओ मौलवी साहब आपका निकाह नहीं पढ़वाना, आप बस आ जाएं। अच्छा आ जाता हूँ, मगर 5,000 रुपए लूंगा। क्या 5,000? 5,000 तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो 4-5 निकाह हो जाते हैं। इस बार 500 ले ले, मैं वादा करता हूँ अपने अगले निकाह पर आपको 5,000 नहीं 50,000 रुपया दूंगा। डन आ जाए जल्दी। बड़े ही अफसोस की बात है नबील। क्या कि आप मेरे बाप हैं? देखो नबील, चाहे मैं तुमसे उम्र में 1 आध साल बड़ा हूँगा, लेकिन हूँ तो मैं तुम्हारा बाप ना। ओ पास कर दे यार, खुद को क्या आप अदनान सिद्दीकी समझ रहे हैं? अरे नहीं भाई, वो तो मेरे बचपन से आ रहा है और हुमायूं सईद के ड्रामे देख देख के तो मैं बड़ा हुआ हूँ। ओ यार इतना क्यों बड़े हो गए, मर क्यों नहीं गए आप? नबील तुम मुझे समझते क्या हो? उड़ने वाला सांप। आपका मुंह इतना बड़ा है महमूद साहब कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आपको सांप समझे या बड़ा अजदहा। नबील तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अरे पहले तुमने उस लड़की को वर्गलाया और अब तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। अच्छा अब मैं समझा, मेरी और डॉली की शादी का सुन के आप भस्म हो रहे हैं जल के। ओ भाई मैंने कोई नहीं भड़काया, वो खुद ही मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। महमूद साहब वैसे भी यार मेरा जाम भी तो है ना। अरे भाड़ में गया तुम्हारा जाम, तुमसे ज्यादा सेटिंग्स तो मेरी मोहल्ले में चल रही है। ठीक है आप मोहल्ले की आंटियों के साथ सेटिंग करें, मैं जब तक डॉली से निकाह करके आता हूँ। अरे यार ये सारी की सारी लड़कियां इसे ही क्यों मिलती हैं? ठीक है मैं ना अपना सिटकॉम प्रोड्यूस करूंगा और मैं अपने हिसाब से सारी सिचुएशंस लिखवाऊंगा, ये ठीक है। और उस सिटकॉम का नाम होगा चुलबुले। आप बताएं कास्ट में कौन कौन होना चाहिए? और आप देखेंगे ना चुलबुले।
इसी दिन के लिए कहता था तुम्हें, इसी दिन के लिए कि मेरी कदर करो, लेकिन नहीं, तुम एक नाफरमान औरत। शट अप नबील। ये जो तुम शट अप कहती रहती है ना मुझे, तुम्हारी वजह से आधे मुल्क की बीवियां अपने शौहरों को शट अप कहने लगी हैं। आज मैं ये दूसरा निकाह उन तमाम शौहरों के दुख की तलाफी के लिए कर रहा हूँ। तुम इतने धोखेबाज हो नबील। तुमने भी मुझे धोखा दिया है खूबसूरत। मैं कब तक तुम्हारे पापा के मरने की आस में बैठा रहूंगा यार। आखिरकार मुझे भी तो अपना करियर बनाना है ना। ऐसे बनाओगे करियर दूसरी शादी करके? हाँ, तुम देख लेना डॉली का नसीब और उसका बाप मुझे कहां से कहां ले जाए, और तुम देख लेना तुम मेरे लिए तड़प तड़प के मरोगी। नबील वील छोड़ो, अब एक अच्छा सा वकील करो, क्योंकि मैं तुम पे और तुम्हारे मोटे सांड बाप पर ऐसा केस करना है कि वो मोटा सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाएगा। आई ना मसूद बहू के पास बैठे। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मौसा जल्दी करना प्लीज। मोहतरमा, आपका निकाह नबील खोए वाले वल्द रोशू मलाई वाले के साथ। आप शुरू करें। मोहतरमा, मैं कह रहा था कि आपका निकाह। एक सेकंड मैं इसको भी ठीक करता हूँ। अब हेलो। अबे यार, मैं कब से तुझे फोन कर रहा था। डॉली तेरे पास नहीं, सीधा यहाँ आ गई रे। अबे आधे घंटे में मेरा निकाह है, तू जल्दी आ जा। तू और महमूद साहब मेरी तरफ से गवाह हैं। क्या डॉली वहां है तो यहाँ कौन है? तुम कौन हो डार्लिंग? मैं गर्मी भी देखो कितनी है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब। वो खूबसूरत कहाँ ऐसे देसी खाने बना सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा अंडा बॉईल कर सकती है या टोस्ट पे मक्खन लगा के बगैर चीनी के चाय के साथ आपको पेश कर सकती है। बस करो यार ये फजूल बातें, भूख से जान निकली जा रही है यार। ओ यार महमूद साहब निकलने दे यार, निकलने दे। फालतू सी चीज है, निकल जाए तो अच्छा है। अरे मैं मर गया तो तुम्हारी माँ बेवा हो जाएगी यार। और मैं यतीम? कैसी बातें कर रहे हो यार। एक नाश्ता नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम दिमाग की लस्सी बना रहे हो। लस्सी? अरे क्या याद दिलाया आपने। माँ जी लस्सी भी बना लीजिएगा। देख किला खूबसूरत। हाँ देख ना किला, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। माँ जी खूबसूरत मैं हूँ। तू खूबसूरत नहीं है, तू खूब सारी सुस्त है बच्चू। चल जल्दी से उठ के नाश्ता बना। और हाँ, कफील कह रहा है कि लस्सी भी साथ बना लेना। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी माँ जी। ना क्यों नहीं बनाएगी नाश्ता? तू तेरे हाथ में वो लगी है। आज आपकी बारी है माँ जी। खाने की? खाने की नहीं, खाना पकाने की। आज आप खाना पकाएंगी। चल जल्दी से नाश्ता बना। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी माँ जी। हाँ तो चल कोई नहीं, नाश्ता ना बना तो खाना बना ले फिर। बहुत हो गया, आप हर दफा ऐसी करती हैं अपनी बारी में। पर आज मैं किचन में कोई काम नहीं करूंगी। ओए निसरीन, इधर आ। निसरीन बात सुन, मैं तेरी गिच्ची मुड़ा देनी है। माँ जी अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानू क्या हो गया? माँ जी ने क्या बुरा नाश्ता बना दिया फिर से जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? माँ जी ने नाश्ता बनाया ही नहीं है। अरे भाई खूबसूरत, तुमने ही जो अंडे उबाले हैं वो दे दो यार, वही खा मर लेंगे। और इस नकम्मी ने कुछ नहीं बनाया मसूद। अरे तो पिछले 1 घंटे से आप लोग किचन में कर क्या रहे थे? वो हम डिसाइड कर रहे थे कि नाश्ता बनाना किसने है। अच्छा जी, तो फिर क्या फैसला हुआ? कोई फैसला नहीं हो सकता महमूद साहब। मैं आज किचन में नहीं जा रही। माँ जी की बारी थी खाना बनाने की, इसलिए नाश्ता वो ही बनाएंगी। नहीं तो मैं अपनी बारी भूल गई भी थी ना। आप खाना खाना तो नहीं भूलती माँ जी? भूल तो जाती हूँ, जब भी तो 2-2 बार खाती हूँ। कल तुमने 3 बार खाया था मोमो। तो यार प्लीज आप ये बता दें कि मुझे नाश्ता मिल रहा है कि नहीं। जानू मेरा शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है। पुत्र तू किचन में जाके चीनी फाँक ले, तो मैं चली सोने अपने कमरे में। अरे मुमताज, अरे मुमताज सुनो तो। अरे खूबसूरत, अरे तुम ही को ही हमें कुछ खिला दो यार, अब तो भूख से जान निकली जा रही है। जी नहीं, मैं आज किचन में पाँव तक नहीं रखने वाली, और वैसे भी नाश्ते का सामान नहीं है। यार महमूद साहब अब हम क्या करेंगे? नबील परेशान मत हो, अरे अभी तेरा बाप जिंदा है। रोशू अब्बा जी जिंदा हो गए? पर कैसे? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चला फिर, आज तुझे लेविश किस्म का नाश्ता करवाता हूँ। वो जो आप मुझे नाश्ता कराएंगे वो लेविश होगा? बेइंतहा। इनको गुस्सा करने दे, हम नाश्ता करते हैं। आज हाँ भाई फिर नबील,
मजा आया लेविश नाश्ते का? अरे मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लेविश नाश्ते पर जिसमें 2 पूड़ियाँ थी 1.5 आप खा गए यार। हाँ, तुम तो दिन ब दिन नाशुक्रे होते जा रहे हो नबील। अरे यहाँ लोगों को ये आधी पूरी भी नसीब नहीं होती। और चनों की प्लेट जो तुमने यूं करके चट की थी, कम से कम उसकी तारीफ तो कर दो। हाँ महमूद साहब, बस ये बात तो है, चने थे लजीज। हाँ है, कौन से चने? ओ माँ जी, अभी जो महमूद साहब खा के आए हैं गरम गरम पूरियों के साथ। आप लोग अकेले नाश्ता करने चले गए थे? हाय मसूद, मेरे बगैर आपने हलवा पूरी खाई है ना, अल्लाह करे आपको जलाब लगे। आमीन। अब भाई मेरे पास सिर्फ 2 ही पूरियों के पैसे थे और तुम दोनों तो वैसे भी रूट के कमरों में चली गई थी। ओ भाई जल्दी से खाना बनाए यार, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी। आधी पूरी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं क्यों बनाऊं? माँ जी से कहो, वो बनाएंगी आज खाना। ना मैं क्यों खाना बनाऊं? तेरा पापा मुझे तनख्वाह देते हैं इसकी। माँ जी, मेरे पापा का नाम भी ना लीजिएगा। और मुझे तेरे पापे का नाम ही नहीं याद है अरे बच्चों। खुदा के लिए अब दोबारा लड़ना ना शुरू कर देना। देखो, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। ऐसा करो, तुम दोनों ही कोई काम ना करो। यार महमूद साहब, इस उम्र में आप घर के सारे काम करते हुए अच्छे लगेंगे। अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुनो। क्यों ना हम एक नेक शरीफ सी खूबसूरत सी 25-26 साल की मुलाजमा रख लें? क्यों जी, आपका अपनी बीवी की खूबसूरती से दिल भर गया है क्या? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुलाजमा कम से कम 50-55 साल की होगी और हट्टी कट्टी तंदुरुस्त होगी ताकि सारे घर के काम कर सके। और मेरी भी वो सुन ले, वो पक्की उम्र की मुलाजमा ना दूर दूर से कहीं से भी खूबसूरत ना हो और उसकी दाढ़ी मूछ भी हो तो अच्छा है। अब इस किस्म की मुलाजमा तो महमूद साहब को ही पता होगी, इनसे पूछे। अरे भाई मुझे क्या पता है, ऐसी मर्दबार मुलाजमा कहाँ मिलेगी? मैं एक नंबर देती हूँ, एक एजेंसी का नंबर है, वो मुलाजिम प्रोवाइड करते हैं, उस पे कॉल करके बुला ले। अच्छा 2 नंबर दो भाई। नंबर हाँ, नोट ये भी करो। करके देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज कंगन को आशी क्या? ओए अम्मा माफ करो भाई। नाम को भिखारी नहीं है, भिखारी तो मुझे शक्ल से तू लग रहा है जो इतनी छोटी शर्ट पहनी हुई है। पता है, इतनी छोटी शर्ट में अपने पोते को बनाते हैं जो 6 साल का है। ज्यादा हो गई अम्मा, मसला क्या है तेरा? ना मसले तो ढेर लगे हुए हैं, की सुनावा मैं तेनू। देख, मेरे शौहर को ना फिंसियां निकल गई। बंगाली बाबा से मैंने इलाज कराया, फिंसियां तो ठीक हो गई पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। तो मुझे माफ कर अम्मा, क्यों ये फिंसियां फोड़ों की कहानियां सुना रही है मुझे? बड़ा ही मकार है भाई, खुद ही कह रहा था कि मुझे अपने मसले बता। मैं समझी कि तू कोई आमिल बाबा है, इसलिए मैं बताने बैठ गई। पर ना अशरफी मुंह नहीं लगाती मर्दों को। कौन अशरफी? ना मैं और कौन। मैंने नहीं पहचाना अम्मा आपको। पर मैं पहचान गई हूँ तुझे बड़ी चंगी तरह। अरे शक्ल से ही बड़ा मकार लगता है ना। सीधी तरह बता दो कि आई क्यों हो? और तुम लोगों ने बुलवाया था ना काम के लिए, इसलिए आए हैं। अच्छा, तो एजेंसी वालों ने भेजा है, और कोई नहीं मिला था उन्हें? दफा हो, घर की औरतों से बात करा। ओए आ जाए बात करा देता हूँ मैं। आ जाए, आज वो आओ आज वो। ये कौन लोग हैं नबील? जानू, ये लोग एजेंसी ने भेजा है इनको घर के काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, माफ करना, वो ना घुटनों की वजह से मैं नीचे नहीं बैठ सकती बाजी। खुद तेरे कब्र में पाँव लटके में तो मुझे बाजी कह रही है। देखो उसको। माफ कीजिएगा, आपको देखकर नहीं लगता कि आप घर के सारे काम कर पाएंगी। देखो बीबी जी, तुम्हें ठीक लगता है, मुझे तो लगी है 10 बीमारियां। ये मेरी बेटी है ना उस्ना, घर के सारे काम ये करेगी। 25 साल इसकी उम्र है, ऐसे ही झटपट करके घर के सारे काम कर लेती है। मैं तो बस इसका हाथ बटाऊंगी। पर हमें इतनी जवान लड़की मुलाजमा नहीं रखनी भाई, क्यों? हाँ है तो पहले दस्ता था ना, ऐसे ही हमारा वक्त जाया कराया, हमें कोई काम की थोड़ है। अच्छा रख लेते हैं माँ जी, रख लेते हैं। लड़की शरीफ लगती है, देखिए ना चेहरा तक नहीं दिखा रही। पर बीबी जी, मेरी एक शर्त है, वो ये है कि आप लोगों को मुझे भी साथ पे काम पे रखना होगा। इसके साथ जवान जान लड़की है, कला तो नहीं छोड़ सकती ना मर्दों वाले घर में इसको। वैसे भी ना इस बड़े मुंह वाले की नीयत ना मेरे को ठीक नहीं लग रही। हाँ देखिए, हम एक ही मुलाजमा रख सकते हैं। हाँ, तो एक ही तनख्वाह दे दीजिएगा ना। मैं उसना को कल्ले नहीं छोड़ सकती, बस मैंने कह दिया है। गाँव में ना इसके हुस्न के पीछे 4 कत्ल हो गए थे। अरे इतना कातिल हुस्न है मेरी हुस्ना का, देखने वाला दंग रह जाता है। सच? आप चुप करें इशफाक। हाँ, रख ले इसको भी मुलाजमा, ये आप ही निगरानी करती रहेगी अपनी बेटी की। ठीक है, आप लोग आज से ही काम शुरू कर दें। चले, मैं आप लोगों को किचन दिखाती हूँ। हाँ, चल मैं भी चलती हूँ, तो इतना बड़ा किचन अकेले कैसे दिखाएगी उनको? आओ आ जाओ। वैसे महमूद साहब, आपने नोट किया
उस लड़की की माँ को आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। आपका घटियापना मुंह पे आने लगा है। यार नबील, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्या हुस्न होगा इस लड़की का, अरे जिसके पीछे लोग इतना लड़ मर रहे हैं। हो सकता है महमूद साहब, हो सकता है यार, शायद माँ जी ने आपको बताया नहीं है। जब नया नया धुआं चला था और मेरे हुस्न पे भी लड़कियां मर रही थी। अरे बस भी करो यार। महमूद साहब, मुझे लग रहा है कि आपको मेरे हुस्न पे शक है। अरे अपना हुस्न छोड़ो यार, ये सोचो कि हम हुस्ना का हुस्न कैसे देखें। यार वो तो हर वक्त नकाम में रहती है नबील। अब तो देखना पड़ेगा महमूद साहब कि किस लेवल का हुस्न है हुस्ना का। आप टेंशन न ले, मैं मौका मिलते ही देख कर बताऊंगा आपको कि हुस्ना का हुस्न किस लेवल का। अरे तुम रहने दो, मैं खुद चेक करूंगा कि हुस्ना का हुस्न किस लेवल का है। शाबाश शाबाश। सुनो, एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो और याद भी रखनी है ये बात। इस घर की जो वो है ना, वो मैं हूँ। वो कौन? पागल बुजुर्ग कहना चाह रही है बहन। चुप है, बुजुर्ग होगी तू। भाई मैं तो वो हूँ जो सारा दिन ना बिस्तर पे लेटे लेटे गुजारती है। हाय बहन, तुम मजूर हो? क्या मजूरी है तुम्हें? बंगाली बाबा का नंबर मेरे से ले लो, 30% डिस्काउंट देंगे तुमको। मालकिन ले लो नंबर। मालकिन? हाँ, मालकिन। मैं इस घर की मालकिन हूँ। और ये जो बुशरा है ना, ये इस मीसनी की बातों पे ध्यान नहीं देना, ये बड़ी मीसनी है। और तुम दोनों ने एक एक रिपोर्ट ना इधर मुझे यहाँ ला के देनी है, इस कमरे में। जो हुक्म मालकिन। अच्छा फिर इंज कर के अभी खाने में ना हलीम, बिरयानी और पाए बनाने हैं, और साथ में नाले नमकीन लस्सी भी। ठीक ठीक है ना? ठीक। फैसला कर लिया मैंने। हैदर ने जो कुछ किया उसको उसकी सजा मिलेगी। ना किसी को सफाई दूंगा ना जंग लड़ूंगा। सफीर के लिए मुमकिन नहीं कि वो तायबूत आदमी को छोड़े। वो तुम्हें छोड़ दूं। अपने और मेरे रिश्ते के बारे में जो आप लोग अभी तक सफाई कर रहे हैं? ओ बीबी, सफाई तो कब की हो जानी थी। आपकी सास है ना, हमें बातों में लगा लिया। खाना कब का पक जाना था। तौबा तौबा, अस्तगफार। वो आपकी इतनी बुराइयां, तौबा तौबा। क्या मेरी बुराइयां? हाँ, भाई कह रही थी कि एक नंबर की मीसनी है आप। और भी पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मैं नहीं बता सकती। माँ जी ने मुझे मीसनी कहा? और हाँ, ये भी कहा कि इस घर में ना सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलेगा। माँ जी ने ऐसा कहा? देखें, ये घर मेरे पापा के पैसों से चलता है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आप दोनों की तनख्वाह भी मैं ही दूंगी, इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो करें। जाएं, खाना बनाए जाके। हाँ, ठीक है। चल उसना, जल्दी से हांडी चढ़ा दे, बीवी को भूख लग रही है। मैं ना ये किस खत्म करके आती हूँ। तुम आ गई हुस्ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? वो खाने का पूछने के लिए। ज्यादा झूठ ना बोलो, मुझे मालूम है कि आप मुझसे बात करने आए हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो आपको पहली बार देखती ही समझ गई थी कि मैं कितना पुरकशिश और कितना हैंडसम हूँ। नहीं, ये कि आप कितने ठरकी हैं। हाँ, आप जैसे लोगों की वजह से अम्मा मुझ पर इतनी सख्ती करती हैं। ये देखिए, सर से पैर तक ढाक के रखा है। इतना मोटा बुर्का पहना हुआ है कि सांस भी नहीं आ रही। एक काम करो, अभी तुम्हारी अम्मा नहीं है ना, तो ये नकाब हटाओ और खुलकर लंबे लंबे सांस ले लो। तुम्हारी अम्मा को पता नहीं चलेगा। जान से मार देंगे अम्मा अगर मैं नकाब हटाया तो। मेरे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती हुस्ना, क्योंकि मैंने तुम्हें तन मन धन से अपना लिया। हाय मेरा बच्चा, लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं लगी, तकरीबन नहीं लगी। ना मैं पूछ सकती हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो पानी पीने आया था। ना जाके बाहर बैठ, पानी मैं खुद लाती हूँ। नहीं जी, अब तो प्यास ही मर गई मेरी। कोई जरूरत नहीं पानी की। हुस्ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। जी चाचा। चाचा? अरे महमूद साहब को भाई, वैसे महमूद भी कहोगी तो चलेगा। चलत महमूद। मेरा मतलब है, जरा साइड पे हो जा, मैं सफाई कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए ना जूस लेके आया हूँ, ठंडा ठंडा। अरे इतनी गर्मी में काम कर रही हो और वो भी बुर्का पहन के। शुक्रिया, आप जाए, मैं पी लूंगी।
जाए मैं पी लूंगी। अरे नहीं भाई, ये तुम्हें मेरे सामने पीना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ पियो। शुक्रिया। अरे तुमने तो नकाब भी नहीं हटाया और पी लिया। मना जान से मार देंगी। गैर मर्दों के सामने मैं नकाब नहीं हटा सकती। खैर थोड़ी हूँ भाई, मैं तो घर का मर्द हूँ। हम सब फैमिली है ना। हाँ, कहे तो आप ठीक रहे। चलो फिर मैं हटा देती हूँ नकाब, लेकिन आप किसी से कहेंगे तो नहीं ना? अरे मैं मर जाऊंगा मगर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। महमूद साहब, कुछ देर अगर उसकी माँ देर से आती ना तो हुस्ना मुझे आई लव यू कहने वाली। अरे रहने दो, मेरे कहने पे ना वो नकाब उठाने वाली थी। अरे नकाब उठाने ही वाली थी कि उसकी माँ आ गई, कपत्ती बीच में बोलती हुई। महमूद साहब, लगता है वाकई हुस्ना का हुस्न नाकाबिले बर्दाश्त है, तभी तो उसकी माँ इतना कड़ा पहरा देती है उसका। हाँ नबील, अब जब तक मैं ये देख नहीं लेता कि हुस्ना कितनी हसीन है, अरे मैं तो चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। महमूद साहब, मुझे डर ये है कि उसके हुस्न की वजह से 4 कत्ल तो हुए थे गांव में, 5वां कहीं यहाँ ना हो जाए। नबील, हाँ महमूद साहब, आपको तो पता है कि हर खूबसूरत चीज पर मेरा हक होता है। हाँ लेकिन नबील, ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई आम सी लड़की हो, ना हो इतनी हसीन है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जल्दी से कुछ करें, पता लगाएं। बस मेरे काम करते हैं, तुम उसकी माँ को संभालो, मैं हुस्ना को देखता हूँ। महमूद साहब, तरतीब चेंज करें, आप माँ संभालें, मैं बेटी संभालता हूँ। अरे नबील, मेरे कहने पे वो नकाब हटा देगी। मैं तुम्हें ना बिल्कुल सच बताऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं महमूद साहब। हो सकता है कि मेरे जैसे नौजवान खूबसूरत आदमी के सामने वो नकाब ना उठाए और आपको अब्बा चाचा ताया समझ के नकाब हटा दे। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे भाई, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आगे क्या लिखा है स्क्रिप्ट में? आगे लिखा है कि यहाँ से हमने उठना है और अंदर जाना है यार। तो चलो फिर आए। आओ। This is our only chance. एक बात बोलूं अम्मा अशरफी? हाँ पुत्र बोल। अशरफी अम्मा, आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं और कई किस्म की आपको बीमारी हैं। अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। चुप कर। 60 साल के बाद तो मैंने अपनी कमर कसी है, 100 तो पूरे कर ही लूंगी। मेरा मतलब है कहने का कि हुस्ना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? शादी के लिए लोग मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांगते हैं, हम गरीबों के पास किधर इतने पैसे। अरे मैंने अपनी बीवी से एक फूटी कौड़ी नहीं ली थी जहेज में, बल्कि मैंने एक कसम खाई थी कि जब भी दूसरी शादी करूंगा मैं जहेज नहीं लूंगा बल्कि दूंगा। आ सके फिर दस ना मैनू, तू जहेज में क्या क्या देगा? तो मैं क्या कह रहा था हुस्ना? हैं? अभी तो आए हैं आप। मेरा मतलब है 2 सीन पहले मैं क्या कह रहा था। छिछोरी बातें कर रहे थे आप। बड़ी मजाक किया हो तुम। हाँ, याद आया, तुम अपना नकाब हटा रही थी ना। अम्मा ने देख लिया ना तो आपका इतना बड़ा सा मुंह तोड़ के 4-6 मुंह बना देंगी। अरे एक झलक देखने के लिए ना, अरे मैं अपने मुंह के 1000 टुकड़े भी करवा लूं ना तो चलेगा। हाय अल्लाह, इतना चाहते हैं आप मुझे? हाँ हुस्ना, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अरे हटा दो ये नकाब, हटा दो। किससे बेपनाह मोहब्बत हो रही है मुस्तकीम? कभी मेरे सामने तो इतने इमोशनल हुए नहीं आप। अरे मेरा हाथ तो छोड़ो मुमताज। नहीं, मैं मुमताज का हाथ नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या कर रही हो मोमो? आप उसका निकाब क्यों हटवा रहे हैं? अरे यार गर्मी इतनी ज्यादा है, मैं तो कह रहा था कि निकाब हटा के खाना पका ले। हटा दो निकाब, हटा दो, खाना पका लो। झूठ 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 बोल रही है अंकल आंटी, ये कब से मुझे छेड़े थे? शाबाशी, जरा फिराई बड़ी वाली डोई मुझे। अरे मोमो, इसके सामने तो नहीं मारो ना, कमरे में चली चलो। मैं तो मुंह मांगा जहेज देने को तैयार हूं,
शादी के बाद वो बहुत खुश रहेगी। कौन शादी के बाद खुश रहेगा नबील? जानू शादी के बाद कभी को खुश रहा है? किसकी शादी की बात कर रहे थे तुम? मालकन, ये हुस्ना की शादी की बात कर रहा था। नबील, तुम्हें क्यों सारी लड़कियों की शादियों की फिक्र होती है? जानू मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी फिक्र? मैं तो चाहता हूँ कोई भी ना बचे इस अजाब से। मेरा मतलब है सवाब से जानू, सवाब से। क्योंकि देखो ना, शादी करना और करवाना सवाब का काम है। हाँ, तो फिर जहेज में क्या क्या दोगे ये तो बताओ ना। कैसा जहेज? किसका जहेज? हाँ, ये साहब कह रहा था कि जहेज देगा। नबील, किस जहेज की बात हो रही है? जानू हुस्ना के जहेज की बात हो रही है। गरीब लड़की है ना, अगर हम जहेज देंगे तो सोचो ना हमें कितना सवाब मिलेगा। अच्छा, कहाँ से दोगे तुम ये जहेज? जानू पापा जी दिलवाएंगे और किससे। और सोचो जानू, मुझे पापा जी की आखिरत संवारने की किस कदर फिक्र है। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। और बाजी, आप जरा जाके खाना लगवाएं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा अच्छा, जी अभी हुस्ना, ओ हुस्ना। वाह जानू वाह, इतना लजीज खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। मेरा दिल ये चाह रहा है जानू कि खाना बनाने वाले के मैं जाकर हाथ चूम लूं। मैं भी। लेते पुत्र, फिर चुम ले। मेरा ख्याल है हाथ चूमने का आइडिया ड्रॉप करते हैं जानू। तुम ना इनकी सैलरी बढ़ा दो। हाँ, बोनस तो बनता है भाई। क्यों? उसके पैसे आप लोग देंगे? भाई पापा जी के होते हुए हम ये छोटे मोटे खर्चे क्यों करेंगे? वैसे खाना जबरदस्त था जानू। महमूद साहब, आपने तो तारीफ की ही नहीं। मैं कैसे तारीफ करूं? अब मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। एक खाने की तारीफ कह रही है वो। हाँ, खाना तो बहुत ही लाजवाब था। मुझे नींद क्यों आ रही है अचानक? हाँ, मुझे भी ना नींद आ रही है। माँ जी खूबसूरत। ओ यार माँ जी, आप बैठे बैठे सो कैसे गई है यार? नबील, ये सोई नहीं है, ये बेहोश। अम्मा जो भी हाथ लगा ना ले आई मैं। और आएंगे ना लड़की नहीं बनूंगा अम्मा मैं। आज इसको जाते आते रह गई। हाँ जानती हूँ, दोनों बहुत बड़े ठरकी थे, कम बखत मारे, इसीलिए तो मैंने तुझ पर नजर रखी हुई थी। चल भाग चल। शास्ता, क्लीन, फहीम, ये हम खाते खाते सो क्यों गए थे? सोए नहीं थे माँ जी, बेहोश हो गए थे मुझे लगता है। लो जी, तारीख गवाह है, जब भी हम खाते खाते बेहोश हुए हैं हम लुटे गए हैं। नबील, एक बार देख तो लो कि क्या गायब हुआ है। ओ जानू देखना क्या है, अब तो ऐलान करना है। माँ जी ऐलान करे। बिस्मिल्लाह। हजरात, एक ऐलान समात फरमाएं। बुलबुल अली फैमिली एक बार फिर